अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स के मुतालिक। इंडिकेटर्स बेटा वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू फाइंड कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड और नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एसिड बेस्ड रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक जो है वो फ्लास्क है और उस फ्लास्क में आपके पास एसिड है या बेस है। सपोज ये मेरे पास फ्लास्क है, इसमें एक बेस का सोल्यूशन है, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं और आपके पास ब्यूरेट में इंडिकेटर है, यहाँ पर सॉरी ब्यूरेट में आपके पास जो है वो एसिड का सोल्यूशन है। अब आप एसिड को बेस में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हो, तो ये बेस जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कब हो जाएगी ये आपको पता नहीं चल सकता जब तक आप यहाँ पर कोई इंडिकेटर ऐड ना करें। तो इंडिकेटर जो है वो आपको बताएगा कि जो बेस है उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं विच चेंज देयर कलर एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ये आपको कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। सो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर एट द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर्स जो हैं ये वेरियस टाइप्स के होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, रिडॉक्स इंडिकेटर्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं इंडिकेटर्स की। हम पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली बात करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स की। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि वी चेंज देयर कलर बाय द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की पीएच चेंज होती है तो पीएच चेंज होने से उनका कलर चेंज होता है, ठीक है। इंडिकेटर से आप लोग बहुत सारे वाकिफ भी होंगे, जैसे यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है ये एक मिक्सचर होता है इंडिकेटर्स का। फिर मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ इसके बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं जी? ये मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का एंड इट हैज़ रिस्पॉन्स ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ पीएच। मतलब ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो पीएच चेंज के ऊपर, एक लार्ज रेंज ऑफ पीएच चेंज के ऊपर अपना कलर चेंज करता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर्स का, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, is a mixture of several indicators, ठीक है। और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स शामिल होते हैं? इसमें फिनोफ्थलीन होता है, फिनोफ्थलीन। इसमें मिथाइल ब्लू होता है, ठीक है। इसमें मिथाइल येलो होता है, मिथाइल येलो, ठीक है। इसमें ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, फिर इसमें थाइमोल ब्लू, और ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, इनको मिक्स किया जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये सारे अल्कलाइन सॉल्यूशन में मिलकर यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं, जो कि येलो कलर का एक इंडिकेटर होता है एंड इट चेंजेस इट्स कलर ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ पीएच। ये एक लार्ज रेंज ऑफ पीएच के ऊपर अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ सिंगल इंडिकेटर। मतलब एक वक्त में एक इंडिकेटर यहाँ से काम कर रहा होता है, एक पीएच के ऊपर, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर कोई एक इंडिकेटर काम कर रहा होता है। बट दिस इज नॉट अ very good indicator, universal indicator is not a very good indicator for accurate measurements, ठीक है। लेकिन जनरली हम इसको यूज़ कर लेते हैं और ये उसकी वजह ये होती है कि एक लार्ज रेंज ऑफ पीएच के ऊपर रेस्पॉन्स शो करता है। तो ये डिफरेंट पीएच के ऊपर क्या कलर शो करता है हम उसको भी देख लेते हैं। पीएच और कलर जो शो करता है ये, तो 2, 4, 6, 8, 10, ये डिफरेंट कलर्स हैं। ये 2 pH के ऊपर रेड कलर शो करता है, 4 के ऊपर ऑरेंज, 6 के ऊपर येलो और 8 के ऊपर ग्रीन और 10 के ऊपर ये ब्लू कलर शो करता है। ये तो बात होगी थोड़ी सी यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अच्छा, अब इंडिकेटर्स की एक थ्योरी है जिसे बोलते हैं ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। लेट अस सी कि ये ऑस्टवर्ल्ड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स हमें क्या बताती है। ऑस्टवर्ल्ड्स थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स की बात करेंगे। Ostwald theory, दिस थ्योरी टेल्स अस कि जो इंडिकेटर्स होते हैं
दे आर आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, या वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो फिनोफ्थलीन है ये एक वीक एसिड है, फिनोफ्थलीन, जबकि मिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये सारे वीक बेसिस हैं। एक बात। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड्स थ्योरी जो इंडिकेटर्स होते हैं ये जब इनकी आयोनाइजेशन होती है तो जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल है और जो आयंस होते हैं दे हैव डिफरेंट कलर्स। तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ द इंडिकेटर हैज़ डिफरेंट कलर देन इट्स आयंस। जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट कलर देन इट्स आयंस, ठीक है। अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का और आयंस का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक इंडिकेटर को रिप्रेजेंट करता हूँ HIN से, और ये जो इंडिकेटर है ये आयोनाइज होता है, ये H पॉजिटिव आयंस में और IN नेगेटिव आयंस में चेंज होता है। ये मेरे पास एक इंडिकेटर है जिसको मैं HIN से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब हम इसको सोल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो ये आयोनाइज होकर बनाता है हाइड्रोजन आयंस और IN नेगेटिव आयंस। अब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है देन आयोनाइज्ड स्पीशीज। इसका कलर और होगा, इसका कलर और होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर होता है, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर का जो कलर है वो डिफरेंट होता है। नंबर 3, जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होने का मतलब ये है कि ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं, बट व्हेन दे आर एडेड टू स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, जब आप इनको एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में आप ऐड करते हो तो इनकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आयोनाइजेशन बढ़ने से क्या होता है कि ये जो कलर्ड आयंस हैं, ये कलर्ड आयंस हैं, ये जो कलर्ड आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो जब कलर्ड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो प्रीडोमिनेंट कलर है वो इस स्पीशीज़ का अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी जो है वो आयनाइजेशन कम हो तो कलर इस स्पीशीज़ की वजह से होता है, और अगर इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो तो कलर जो है वो ये आयनिक स्पीशीज़ की वजह से होता है, ठीक है। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवर्ड थ्योरी जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, हमने कहा कि इंडिकेटर्स या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, एसिडिक इंडिकेटर्स, एसिडिक इंडिकेटर्स के पास कलर्ड एनाइन होता है, ठीक है। दे हैव अ कलर्ड एनाइन, उनमें उनके पास एक कलर्ड एनाइन होता है एसिडिक इंडिकेटर्स के पास। जबकि जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं, बेसिक इंडिकेटर्स दे हैव अ कलर्ड कैटाइन, उनके पास एक कलर्ड कैटाइन होता है। जैसे अगर मैं फर्ज कर लूँ कि ये वाला जो इंडिकेटर है ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये IN नेगेटिव एनाइन प्रोड्यूस करेगा और इसका एनाइन कलर्ड होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक इंडिकेटर की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इंडिकेटर है जो बेसिक है, INOH है। जब ये आयोनाइज होगा तो इट विल प्रोड्यूस IN पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बेसिक इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर का ये वाला जो आयन है कैटाइन, ये कलर्ड होगा। तो एसिडिक इंडिकेटर के पास एक कलर्ड एनाइन होता है, जबकि बेसिक इंडिकेटर जो है दे पोजेस अ कलर्ड कैटाइन। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो कि हमें ऑस्टवर्ड थ्योरी बताती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर विद द pH रेंज। pH के साथ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का क्या रिलेशनशिप होता है। सो
इसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वीक एसिड है, और वो जो वीक एसिड है उसकी हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे और उसका पीएच के साथ रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करेंगे। Indicator as weak acid. Indicator as weak acid. So suppose we have an indicator जो कि एक weak acid है, HIN, ठीक है, इसको हम HIN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक weak एसिडिक इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर जो है ये आयोनाइज होता है एज H पॉजिटिव आइंस एंड IN नेगेटिव आइंस। ये हमारे पास एक एसिडिक इंडिकेटर है, और ये जो इंडिकेटर है ये आयोनाइज होता है, तो H पॉजिटिव आइंस और IN नेगेटिव आइंस बनते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को अगर हम किसी एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं, तो एसिडिक मीडियम में आपको पता है कि हाइड्रोजन आइंस होते हैं, और इंडिकेटर भी आयोनाइज होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आइन बना रहा है। अब जो आपका एसिडिक मीडियम है उसमें भी हाइड्रोजन आइंस हैं, और इंडिकेटर की आयनाइजेशन से भी हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कॉमन आइन हो गया इंडिकेटर का भी और एसिडिक मीडियम का भी। और कॉमन आइन इफेक्ट आप जानते हैं कि जो कॉमन आइन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को फर्दर कंप्रेस कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। तो जब आप इसको एसिडिक मीडियम में ऐड करेंगे तो ड्यू टू द कॉमन आइन इफेक्ट, हाइड्रोजन आइन जो है ये कॉमन आइन होगा दोनों में, तो इस कॉमन आइन की वजह से क्या होता है, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इंडिकेटर, इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। मतलब क्या है, ये जो इंडिकेटर है उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाती है एसिडिक मीडियम में। इस वीक जो एसिडिक इंडिकेटर है इसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली हम, कि जब आप एसिडिक इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में डालते हो तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से इसकी आयोनाइजेशन और कम हो जाती है। तो जब इसकी आयोनाइजेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में होगा, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन कम होगी है तो आइंस बहुत कम बनेंगे, ये ज़्यादातर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। तो एसिडिक मीडियम में जो इसका कलर है, चूँकि ये वाली स्पीशीज़ डोमिनेंट है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जो कलर है वो इस स्पीशीज़ की वजह से होगा, और इस स्पीशीज़ की वजह से जो कलर होगा हम उसको एसिड कलर बोलेंगे, यानी एसिडिक मीडियम में जो कलर है वो इस स्पीशीज की वजह से है। सो दिस इज कॉल्ड एसिड कलर ऑफ द इंडिकेटर। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड दिस इंडिकेटर टू अ बेसिक मीडियम। अगर हम इसी इंडिकेटर को बेसिक मीडियम में ऐड करें तो आपको पता है कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं। वो हाइड्रोक्साइड आइंस क्या करेंगे, दे विल बाइंड टू द हाइड्रोजन आइन ऑफ द इंडिकेटर एंड विल प्रोड्यूस अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप बेसिक मीडियम में इस इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोक्साइड आइंस हैं वो इन हाइड्रोजन आइंस के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आइन कम होंगे तो अकॉर्डिंग टू द ली शैटेलियर प्रिंसिपल, ये जो HIN है इंडिकेटर है, ये आयोनाइज होकर मजीद हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा। तो जब मजीद हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस होंगे तो साथ में IN नेगेटिव आइंस भी प्रोड्यूस होंगे। तो IN नेगेटिव आइंस जो है इनकी कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ जाएगी। तो जब IN नेगेटिव आइंस की यानी एनाइंस की कंसेंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ेगी तो इसका जो कलर है वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो बेसिक मीडियम में जो कलर हमें नज़र आएगा वो इस एनाइन की वजह से कलर होगा, और उसको हम बेस कलर ऑफ द इंडिकेटर बोलते हैं, बेस कलर ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है, अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर को फाइंड करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है इंडिकेटर का उसको हम KIN लिख सकते हैं, के इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर कैसे निकाला जाएगा, ऊपर H पॉजिटिव आइंस इनटू IN नेगेटिव आइंस ओवर HIN। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो है इंडिकेटर का वो इस तरह से लिख सकता हूँ, ऊपर प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशंस उनकी। और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करूँ तो जो हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आइंस की जो कंसंट्रेशन है दिस इज इक्वल टू ये HIN जो है ये दूसरी साइड पर, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आता हूँ तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, IN नेगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा HIN ओवर IN
नेगेटिव इनटू के इंडिकेटर। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गया, के इंडिकेटर। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस है, अगर ये मैं इस इक्वेशन को लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लॉग से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस इज इक्वल टू लॉग ऑफ HIN over IN negative into plus log of KIN। दो स्पीशीज अगर आपको पता है मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनका लॉग हम सेपरेटली ले लेते हैं और उनके दरम्यान में पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। दिस इज समथिंग ऑलरेडी नो। अच्छा, अब मैं अगर इसको नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, तो नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ HIN कंसंट्रेशन ओवर IN नेगेटिव कंसंट्रेशन, negative log of KIN। अब ये जो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, दिस इज कॉल्ड pH। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को pH बोलते हैं। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ K इंडिकेटर इज कॉल्ड PK इंडिकेटर, PK ऑफ इंडिकेटर। और अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये आयोनाइज्ड प्लस, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अगर मैं इस नेगेटिव लॉग को प्लस लॉग में चेंज करता हूँ, प्लस लॉग ऊपर आ जाएगा आपके पास IN नेगेटिव और नीचे आपके पास आ जाएगा HIN। ठीक है, नीचे HIN की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्म आ गई इक्वेशन की, और इस इक्वेशन में हमें जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का pH से रिलेशनशिप पता चलता है कि इंडिकेटर जो है वो किस pH रेंज में अपना कलर चेंज करेगा। तो इंडिकेटर जिस pH रेंज में अपना कलर चेंज कर रहा होता है वो PK इंडिकेटर से, और PK इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करती है, और आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड जो स्पीशीज होती हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि pH क्या उसका कलर क्या होगा। ठीक है, तो आमतौर पर ये जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड स्पीशीज हैं इनका कलर जो है वो हम एक्यूरेटली जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 10 फोल्ड एक फॉर्म की दूसरी से ज़्यादा ना हो। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आप एसिड कलर को प्रॉपरली विजुअलाइज करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल से 10 टाइम्स ग्रेटर हो। और अगर आप इसके कलर को व्यू करना चाहते हैं प्रॉपरली तो इसकी कंसंट्रेशन, ये जो आयंस हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो जो है मॉलिक्यूल से 10 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आप कलर तब जो है वो प्रॉपरली देख सकोगे, प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर सकोगे एसिडिक या बेसिक कलर को। एसिडिक कलर को आप उस वक्त प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे जब मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन आयन से 10 टाइम्स ग्रेटर होगी, 10 फोल्ड्स ग्रेटर होगी। और बेस कलर को आप उस वक्त व्यू करोगे जब ये एनाइंस की जो कंसंट्रेशन है वो मॉलिक्यूल से 10 फोल्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं कि एसिड कलर कब आप व्यू करोगे और बेसिक कलर कब व्यू करोगे। एसिड कलर, तो एसिड कलर आप उस वक्त व्यू करोगे जब HIN की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होगी, यानी मॉलिक्यूलर स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होगी किससे, आयन से। तो मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पे, एसिड कलर pH is equal to PK इंडिकेटर प्लस लॉग 1/10। अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो 1/10 हो, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है उसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ग्रेटर हो,
आइंस की कंसेंट्रेशन से, तो मैं आइंस की कंसेंट्रेशन 1 ले रहा हूँ और जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ है उसकी कंसेंट्रेशन 10 ले रहा हूँ। तो अब इसकी कंसेंट्रेशन चूँकि 10 टाइम्स ग्रेटर है तो हमें एसिड का कलर नज़र आएगा। तो एसिड का कलर जो है वो किस पीएच के ऊपर नज़र आएगा? तो पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -1, तो लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -1 जो है ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो पीके इंडिकेटर -1। तो आपको जो एसिड कलर है वो उस वक्त नज़र आएगा, जो एसिड कलर है वो किस पीएच के ऊपर नज़र आएगा? इंडिकेटर की पीके वैल्यू -1 पर आपको एसिड का कलर नज़र आएगा। और बेस का कलर कब नज़र आएगा? बेस कलर आपको उस वक्त नज़र आएगा कि जब ये एनाइंस जो है इनकी कंसेंट्रेशन 10 फोल्ड ज़्यादा होगी देन मॉलिक्यूलर स्पीशीज। तो पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ, तो बेस कलर आप उस वक्त व्यू करोगे जब एनाइन की कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स, तो मैं इसको 10 लेता हूँ, इसको 1 यानी लॉग ऑफ 10, और लॉग ऑफ 10 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर प्लस लॉग ऑफ 1 का आंसर आ गया 1। इसका मतलब है जो बेस कलर है वो आप किस पीएच के ऊपर व्यू करोगे? पीके जो इंडिकेटर की पीके वैल्यू है +1 के ऊपर आप जो है वो बेस कलर जो है वो ऑब्जर्व करोगे। क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक आपके पास इंडिकेटर है और उसकी जो के ए वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उसकी के ए वैल्यू है 1 × 10 रेज़ टू पावर -6 सपोज, ठीक है। अब जब मैं इसका नेगेटिव लॉग लूँगा के ए वैल्यू का तो इट विल बिकम पी के ए। तो नेगेटिव लॉग मैं अगर 10 रेज़ टू पावर -6 का लेता हूँ तो इट विल बिकम 6। तो अगर इंडिकेटर की के ए वैल्यू जो है मैं कह रहा हूँ के इंडिकेटर वैल्यू, अगर के इंडिकेटर वैल्यू है सपोज 1 × 10 रेज़ टू पावर -6, मैं नेगेटिव लॉग लूँगा तो जो के इंडिकेटर है दैट इज चेंज्ड इनटू पी के इंडिकेटर, ये पी के इंडिकेटर बन जाती है। तो मैं अगर इसका नेगेटिव लॉग लूँ तो वो आएगा 6। तो पी के इंडिकेटर जो है वो है 6, ठीक है। और 6 में अगर +1 ऐड कर देता हूँ तो ये 7 है। तो इसका मतलब बेस का जो कलर है वो मुझे 7 पीएच के ऊपर नज़र आएगा, और एसिड का कलर कब नज़र आएगा? 6 - 1 यानी 5 के ऊपर। तो जो हमारा इंडिकेटर है वो किस पीएच में कलर को चेंज कर रहा है? तो जो पीएच में कलर चेंज है दैट इज ऑब्जर्व्ड ओवर 2 पीएच यूनिट्स। तो इस इंडिकेटर का कलर 2 पीएच यूनिट्स के ऊपर चेंज हो रहा है। मतलब रेंज ऑफ, अगर हम रेंज ऑफ कलर चेंज देखें तो वो कहां पर होगी? रेंज ऑफ कलर चेंज होगी पीएच इज इक्वल टू, कलर चेंज की रेंज क्या है? पीएच पीके इंडिकेटर +1 और पीके इंडिकेटर -1, यानी पीएच इज इक्वल टू पीके इंडिकेटर +-1, मैं इसको कर देता हूँ +-1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि अगर पीके इंडिकेटर 6 है तो 6 + 1 का मतलब 7 और 6 - 1 का मतलब 5, यानी 5 से 7 पीएच के दरमियान ये जो इंडिकेटर है ये अपना कलर चेंज करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।